चलिए आज हम फिर आप सबों के बीच में एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि प्री में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए। ऑप्शन का यूनिट डिजिट देखिए क्या डिफरेंट है कि 2 या 3 में सेम डे है। तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाने के बाद आप देखिए को पता चलेगा कि यूनिट डिजिट यहाँ कितना है, 7 है, यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 0 है, यानी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो उसका मतलब है कि हम लोग यूनिट डिजिट का खेला करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी 4,22,092 रुपये की राशि उधार लिया। यानी कितना लिया, 4,22,092 रुपया उन्होंने उधार लिया। कितने वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए। तो प्रथम वर्ष की समाप्ति पर जब एक वर्ष समाप्त हो जाती है, वो उधार ली गई मूल राशि का वापसी करता है कितना, 21,679 रुपये जो उधार मतलब चुका देता है, तो चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिससे प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए, यानी वो उधार कितना रुपया लेता था, तो आप लिखिए कि 4,22,092 रुपया, यानी कितना परसेंट ब्याज लेता था, तो 20%, यानी 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा। आप देखिए प्रथम वर्ष कितना 20% लिया, फिर दूसरे वर्ष में कितना लिया, 20% लिया। अगर दोनों को अगर हम मिला लेंगे यानी तो कितना हो जाएगा 40%, और 40% का मतलब कितना होता है 140, यानी ये हो गया 40% का मतलब हो गया यानी 140। और 140 कैसे होता है तो आप लोग जानबे करते हैं, 1+ इस तरह से करके, यानी 1 + R/100 करके इस तरह से 1 + 4 करके 140 आ गया। तो 140 का मतलब 140% का मतलब कितना हो गया, यानी ये 0 कैंसिल, तो ये आपके पास कितना 1.4 आया। ये हो गया कितना, 2 वर्षों के लिए। तो 2 वर्षों के लिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई कब होता, जब जो है कि ये रुपया नहीं दिया हुआ रहता था, लेकिन इन्होंने जो क्या किया कि एक वर्ष के बाद इतना रुपया दिया। कितना रुपया दिया, 21,679 रुपया दिया। लेकिन ये एक वर्ष के समाप्ति पर दिया, तो एक वर्ष का ब्याज भी तो लगेगा। एक वर्ष का ब्याज कितना 20%, तो 20% का मतलब फिर कितना हो गया 120 का आप निकालते हैं तो 0 कैंसिल, यानी 1.2 होता है। यानी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम क्या बताएं कि इतना बड़ा अगर जब कैलकुलेशन करते हैं टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हम पहले ही यहाँ पर क्या देखें कि यूनिट डिजिट डिफरेंट है। यदि यूनिट डिजिट कहीं अगर दो ठो भी अगर सेम रहता तो उसके बावजूद भी हम लोग ये को जाकर के यूनिट डिजिट का ही से बनाते। तो यूनिट डिजिट में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और यूनिट डिजिट लीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और यूनिट डिजिट लीजिए। आप यूनिट डिजिट कीजिएगा तो 4 2 जा 8, यानी 8.8 मिलेगा इसमें, और ये इसमें आपको मिल जाएगा 4.8 मिलेगा। तो 8 तो कैंसिल हो गया, तो आप 8 में 4 गया कितना 4। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 4 है, तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा, यहाँ यूनिट डिजिट नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा कि चूंकि यूनिट डिजिट में 9 है, ऑप्शन सी होगा चूंकि यूनिट डिजिट में 4 है, ऑप्शन डी में कितना यूनिट डिजिट 7 है।